महिलाओं की शक्ति हमेशा पुरुषों से ज्यादा होती है, परंतु महिलाएं हमेशा पुरुषों से कमजोर क्यों होती है या उन्हें कमजोर बनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आज हमारे देश में वुमेन एंटरप्रेन्योर की संख्या बहुत कम है, जो कि लगभग 13% के आसपास है, और मैन एंटरप्रेन्योर की संख्या लगभग 87% की आसपास है। फिर भी आज हमारे देश में जो वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, वे आज हमारे देश के लिए आन बान शान हैं, जिन्हें देखकर हमारे देश की, हमारे घर की महिलाएं उनसे प्रेरणा लेती है, उनसे सीखती है, उनको देख करके मोटिवेट होती है, उनको अपना लीडर मानती है और उनके जैसा बनना चाहती हैं। कहते हैं ना, यदि घर की औरतें कुछ करने की ठान लें तो वे जब तक उसे कर नहीं लेते तब तक बैठती नहीं। तो आज मैं आपको इंडिया के ऐसे 5 वुमेन एंटरप्रेन्योर के बारे में बताने वाला हूं, जो कि हमारे देश की, हमारे घर की सभी महिलाएं उनको अपना लीडर मानती हैं। नमस्कार, माई सेल्फ राम शिरोमणि पटेल वेलकम करता हूं आज के इस बिजनेस वीडियो में। तो सबसे पहले जिसका नाम आता है वो है फाल्गुनी नायर, जो कि सीईओ हैं नायका के। इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 50+ एज में की थी, जो कि सभी महिलाओं के लिए एक मिसाल है। इनकी लाइफ अच्छी खासी चल रही थी, फिर भी ये कोटक महिंद्रा में जॉब छोड़ करके बिजनेस की दुनिया में कदम रखा, और देखते ही देखते इन्होंने कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में नायका नामक एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, और आज ये 650 ब्रांडों में और लगभग 35,000 से ज्यादा प्रोडक्ट को सेल करती हैं। घर की औरतों को, बेटियों को लक्ष्मी कहा जाता है, तो आप इस लक्ष्मी को क्यों नहीं आगे बढ़ाते? तो चलिए हम बात कर लेते हैं सेकंड नंबर की वुमेन एंटरप्रेन्योर की, जिसका नाम है किरण मजुमदार शाह। ये चेयरपर्सन है बायोकॉम फार्मा इंडस्ट्री की। ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं और ये डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहती थी, बट बजट न होने के कारण ये पढ़ाई नहीं कर पाई। और इनके पिताजी जिस कंपनी में जॉब करते थे, ये उसी कंपनी में अपने पिताजी के साथ काम सीखना शुरू कर दी। इसके बाद ये आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चली गई, वहां जाकर के आगे की पढ़ाई की और एक कंपनी में जॉब करने लगी। कुछ समय बाद उस कंपनी से इनका पार्टनरशिप हुआ और फिर जाकर के ये इंडिया आई और 1978 में अपनी खुद की फार्मा इंडस्ट्री बायोकॉन शुरू की, और देखते ही देखते कुछ समय में अपनी कंपनी को बहुत बड़ा कर लिया। इससे यह पता चलता है कि महिलाएं सिर्फ घर के लिए नहीं बनी हैं, बल्कि महिलाएं वे सभी कार्य कर सकती हैं जो कि एक आदमी कर सकता है। इसके बाद जो आती हैं हमारी थर्ड नंबर की वुमेन एंटरप्रेन्योर इंदिरा नोई, जो कि सीईओ हैं पेप्सिको के। इनका जन्म मद्रास में हुआ है। इन्होंने कलकत्ता IIM से MBA किया। इसके बाद इन्होंने बुर्ज हैमिल्टन में कंसल्टेंट पद पे रही। उसके बाद इन्होंने मोटोरोला में मैनेजर पद पर रही। उसके बाद इनकी लाइफ में सबसे ज्यादा ग्रोथ तब आया जब इनकी जॉब पेप्सिको में मैनेजर पद पर लगी। कुछ समय बाद ये पेप्सिको के CEO बन गई। दुनिया के टॉप 100 वुमेन एंटरप्रेन्योर में इनका नाम लगभग ही आता रहता है। जहाँ पे महिलाएं शिक्षित होती है, वहाँ पे घर से लेकर के देश तक सिर्फ विकास ही विकास होता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं फोर्थ नंबर वुमेन एंटरप्रेन्योर के बारे में, वंदना लूथरा, जो कि फाउंडर है BLCC की। BLCC अपने आप में आज ब्यूटी इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी कंपनी है। ये अपना साम्राज्य लगभग 11 देशों तक फैला चुकी हैं। इनका जन्म 1959 में दिल्ली में हुआ था। इन्होंने दिल्ली से ही पॉलिटेक्निक किया और आगे की पढ़ाई के लिए चेन्नई गई, और वहां से इन्होंने फूड, ब्यूटी, न्यूट्रिशन की पढ़ाई की। इसके बाद इन्होंने 1989 में BLCC की शुरुआत की। यह समय इनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि इस समय ये हाउसवाइफ के साथ साथ एक 3 साल की बच्ची की माँ भी थी। फिर भी ये अपने करियर को ध्यान में देते हुए, अपने फैमिली को संभालते हुए BLCC की शुरुआत की, और आज इनके कंपनी में लगभग 4000 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, जिसमें कॉस्मेटिकोलॉजिस्ट,
चिकित्सक, फिजियोथेरेपिस्ट आदि लोग काम करते हैं। 2013 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके बाद जो 5th नंबर पे वुमेन एंटरप्रेन्योर आती हैं वे हैं रोशनी नारद, जो कि सीईओ हैं सीएल टेक कंपनी का। सीएल टेक कंपनी में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, एक बहुत बड़ा कंपनी है। इनका जन्म दिल्ली में 1982 में हुआ और इनकी प्राथमिक पढ़ाई दिल्ली से ही कंप्लीट हुई। इसके बाद जाकर के इन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। फिर जाकर के इन्होंने कई न्यूज मीडिया कंपनी में जॉब शुरू किया। बाद में जाकर के ये 2009 में सीएल टेक कंपनी में जॉब शुरू की और देखते ही देखते कुछ समय बाद सीएल टेक कंपनी के सीईओ बन गई। तब ये मात्र 28 साल की थी। इसके अलावा भी हमारे देश में ऐसे बहुत से वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं जो कि अपनी घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे पृथ्वी पर अपना नाम रोशन किया, अपना एक नई पहचान बनाया। बिजनेस से रिलेटेड ऐसे और पावरफुल वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो उन सभी महिलाओं को शेयर करना जो कि अपने लाइफ में कुछ अलग करना चाहती हैं, एक नई पहचान बनाना चाहती हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करके भी बताना कि ये वीडियो आपको कितना पसंद आया। थैंक यू।